हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न इट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, इसे करने जा रहे हैं वन शॉट में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In our daily life, we come across many people who we think are poor. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं। They could be landless laborers जिनके पास जमीन नहीं होती है गांव में, और people in overcrowded झुग्गीज in cities। और झुग्गीज भी आपने देखा होगा, स्लम एरिया से आप ज्यादा फेमिलियर होंगे। तो वो सारी जो ओवरक्राउडेड एरियाज होते हैं हम उससे भी फेमिलियर हैं। आगे देखते हैं। They could also be beggars with children in tatters। और beggars भी हो सकते हैं जिनके गोद में बच्चे वगैरह भी हो, जिनके साथ में बच्चे भी आपको दिखते हैं, तो वो beggars भी गरीब ही होते हैं टाइप। We see poverty all around us। और हम अपने चारों तरफ गरीबी देखते हैं। In fact, every fourth person in India is poor। और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इंडिया में हर चौथा इंसान गरीब है। तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा लोग गरीब है। चलिए देखते हैं कितने हैं रफली। This means roughly 260 million or 26 crore people in India live in poverty। तो यहाँ पे 26 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी के अंदर रह रहे, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे, बीपीएल के नीचे। This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world। और इसका ये भी मतलब है कि जो इंडिया है उसी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लोग रहते हैं जो कि गरीब है। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ रहते हैं? इंडिया में। This illustrates the seriousness of the challenge। और इसी की वजह से हमें इसकी कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेना पड़ेगा इस चैलेंज को। तो अब हम दो केसेस देखेंगे, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। तो पहले देखते हैं अर्बन केस। आफ्टर पेइंग हाउस रेंट, नो मनी इज लेफ्ट फॉर द ओल्ड पेरेंट्स इन द विलेज। तो अब क्या कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे हाउस का रेंट पे कर दिया, मेरे पास पैसे तो बच नहीं रहे कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को भेज सकूँ गाँव में। अनमोल यू कम सो लेट, भैया हैज गॉन फॉर वर्क विदाउट फूड। तो अब जो है वो कह रहे अनमोल तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो और भैया जो है वो पहले ही चले गए काम पे बिना खाना खाए। तो ऐसा कहा गया है। तो अभी हमारी बुक में स्टोरी दे रखी है एक राम सरन की, और एक दे रखी है हमारे में लखा सिंह की। तो पहले देखते हैं राम सरन की। तो ये जो है अर्बन केस है। 33-year-old Ram Sharan works as a daily wage laborer in wheat flour mill near Ranchi in झारखंड। तो ये झारखंड के पास काम करते हैं, रांची में। और ये कितना कमा ले, रोज डेली वेज वर्कर है, ठीक है। He manages to earn rupees 1,500 a month when he finds employment। और ये बस 1,500 रुपए कमा पाते हैं एक महीने में जब उन्हें काम मिलता है। अगर काम ना मिले तो उन्हें कुछ नहीं मिलती है सैलरी में। तो आप सोच सकते हो, आप तो एक दिन में पिज्जा खा के इतने पैसे उड़ा देते हो, इनके पास बस इतने ही पैसे हैं, कितने गरीब है ये। The money is not enough to sustain a family of 6 including himself, his wife and 4 children। तो अब ये जो पैसे हैं सच में ही अवेलेबल नहीं है, उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है इनकी फैमिली के लिए, जिसमें 6 लोग रह रहे हैं, जिसमें उनके वाइफ भी है और उनके 4 बच्चे भी है जो 6 महीने से लेकर 12 साल तक के हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। अब उन्हें अपने माँ बाप को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। तो मान के चलो 8 लोग हैं फैमिली में। राम सरन lives in a one room rented house in a crowded urban settlements in the outskirts of the city। तो अब ये सिटी के बाहर एकदम कॉर्नर पे जाके सिटी में रहते हैं, रेंटेड हाउस में। एक रूम का कमरा है इनका, बस एक रूम का घर है। His wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another rupees 800। तो अब इनके जो वाइफ है वो भी दूसरे के घर में काम करती है, झाड़ू पोछा मारने का, मतलब ऐसे ही मेड की तरह काम करती है, और वो भी एक महीने में सिर्फ 800 रुपए कमा पाती है। They manage a meager meal of dal and rice twice a day, but it's never enough for all of them। अब उन्हें थोड़ा सा दाल और चावल मिल जाता है, 2 टाइम वो खा पाते हैं घर में, लेकिन वो इन सबकी जो भूख है उसको खत्म नहीं कर पाती है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupees 300। अब जो इनका बड़ा बेटा है वो भी टी शॉप में हेल्प करता है लोगों की,
और वो भी थोड़ा सा 300 रुपए कमा लेता है हर महीने। His 10-year-old daughter take care of the younger sibling, और उसकी जो 10 साल की बेटी है वो बाकी सारे जो छोटे छोटे भाई बहन है उसके उनकी देखभाल करती है। None of the children go to school and have only 2 pairs of second hand clothes. Shoes are a luxury. तो अब इनमें से कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं गया है और सबके पास बस 2 ही पेयर है कपड़े के, जो कि वो भी सेकेंड हैंड है, और जो शूज है इनके लिए वो लग्जरी है। The children have no health care when they fall ill. अब जब भाई पैसे ही नहीं है तो हॉस्पिटल कैसे जाओगे दिखाने के लिए, तो इसीलिए उनकी कोई हेल्थ केयर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं रूरल केस। अब हम देखते हैं लखा सिंह की स्टोरी। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मीरठ इन उत्तर प्रदेश। तो ये मेरठ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, उधर ही पास में एक छोटा सा गांव है, वहां रहते हैं। His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. अब उनकी फैमिली का कोई खुद की जमीन तो है नहीं, इसीलिए वो बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ पे जो काम मिल गया वो कर देते हैं। At times they get paid ₹50 for a hard day's work. और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उन्हें ₹50 मिल जाता है एक दिन का। The family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. और जो ये 8 लोगों की फैमिली है 2 बारी का खाना भी नहीं अरेंज कर पाते हैं। They live in a कच्चा hut in the outskirts of the village. एक कच्चे हट में रहते हैं, घास फूस का बना हुआ है टाइप। The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. अब जो वहाँ पे जो उनकी वाइफ है वो दिन भर उनका दिन बीत जाता है लकड़ियाँ काटने में, जिससे कि वो घर में फायरवुड को यूज कर सके। He had to start earning when he was 10 years old. अब उनको जो है 10 साल के जब वो थे तभी से काम करना शुरू करना पड़ा था। His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. तब जो उनके फादर है वो टीबी पेशेंट थे और वो 2 साल पहले मर गए क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन मिला नहीं। और अब जो उनकी मम्मी है वो भी सेम फेथ से गुजर रही है और अब उनकी भी जो लाइफ है धीरे धीरे जा रही है। Although the village has a primary school, Lakha Singh never went there. अब भले ही जो विलेज है उधर एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा सिंह जो है वो कभी भी वहां गया नहीं। He started earning when he was 10. ये हमने ऊपर भी देख लिया था। New clothes are bought on once in a few years and even soap and oil are a luxury for the family. अब जो नए कपड़े हैं वो बहुत सारे सालों में एक बार ही लिए जाते हैं, और जो सोप है, तेल और साबुन जो है वो भी उन फैमिली के लिए एक लग्जरी के रूप में है। तो आगे बढ़ते हैं। What do they show? तो अब वो हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब ये सारी जो केसेस हमने देखे अर्बन और रूरल में, तो इससे हमें क्या दिख रहा है? पॉवर्टी दिख रही है। They show that poverty means hunger and lack of shelter. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? पॉवर्टी की वजह से लोगों में भूखमरी हो रही है और शेल्टर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए पॉवर्टी का मतलब ही बना दिया इन्होंने गरीबी में भूखमरी और घर रहने के लिए जगह ना। ठीक है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। भाई अब जब उन्हें रहने के लिए घर ही नहीं मिल रहा है, खाने के लिए खाना ही नहीं मिल रहा है, तो सैनिटेशन और क्लीन वाटर तो भाई लग्जरी हो गई ना उनके लिए, तो वो भी नहीं मिलेगा। जब भी अगर मैंने आपसे आते ही ये सवाल नहीं पूछा तो अब पूछ लेती हूँ कि आपको क्या समझ आता है पॉवर्टी से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. तो poor people जो है, गरीब लोग जो है, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हर तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, हर जगह उन्हें टॉर्चर सहना पड़ता है। It also means lack of regular job at a minimum decent level. और इसका ये भी मतलब है कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है सही टाइम पे, तो वो गरीब हो जाते हैं। Poverty as seen by सोशल साइंटिस्ट। अब देखते हैं कि भाई जो गरीबी है वो सोशल साइंटिस्ट उसे कैसे देखते हैं। पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. क्या मतलब है? अब जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने और भी बहुत सारे माध्यम बना दिए जिससे हम पॉवर्टी को देख सके। अब भाई कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे बड़े होके जॉब तो मिलनी नहीं है, तो फिर वो तो गरीब ही होना है। अब देखो जो गरीब व्यक्ति है,
अब उनके पास खाने और रहने के लिए तो पैसे नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? और खाने और रहने के लिए पैसे नहीं है तो खा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी, माल नरिश्ड हो जाएंगे सारे बच्चे। उन्हें हेल्थ केयर का कोई एक्सेस ही नहीं है, जॉब उन्हें मिलती नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बहुत ज्यादा कम है, और उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है, और सैनिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Poverty as seen by social scientists में थोड़ा सा आगे देखते हैं। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common। अब ये सारे जो social exclusion है और vulnerability है, इनकी वजह से जो poverty है वो बहुत ज़्यादा common हो रही है। अब ये दोनों terms क्या है, इतने बड़े बड़े आ गए, तो आगे चल के देखते हैं। Social exclusion देखते हैं पहले। According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings। अब social exclusion क्या होता है, जो भाई poverty के अंदर जो इंसान है उसको एकदम पुअर जगह पे रहने के लिए लोग सोचते हैं। आप भी देखते हो कि झुग्गीज जो एरिया है वहाँ पे कोई भी अमीर इंसान नहीं रहता है, सब गरीब रहते हैं। अब जैसे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, दिल्ली पे ले लो आप, द्वारका सेक्टर्स ले लो, तो वहां पे भी गरीब नहीं रहता है कोई घर खरीद के। तो यही एक सोशल एक्सक्लूजन बना दिया, जो कि गरीब है वो गरीबों के ही एरिया में रहे, बेकार सी जगह पे रहे। ठीक है, और इसकी वजह से वो अपने सोशल इक्वालिटीज और जो भी बेटर सराउंडिंग्स है वो भी नहीं ले पा रहे हैं गरीब लोग। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years। तो अब ये क्या होता है, vulnerability to poverty, ये एक measure होता है जिससे हम describe करते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन से ऐसे इंसान है, कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज है जो कि गरीब रहने वाली है, या फिर आगे जाके गरीब हो जाएगी, या फिर और भी ज्यादा गरीब हो जाएगी आने वाले समय में। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी टेबल थी, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट्स देख सकते हो पॉवर्टी के इंडिया में कि रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं। तो ये आपकी बुक में भी है, तो मैंने ये आपको होमवर्क में दिया है, इसको देखना अपनी बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक मिनट। अब जो वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स है पॉवर्टी के अंदर, तो वो कौन कौन सा, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस ग्राफ पे भी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके बाद अर्बन कैजुअल लेबर्स, उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, और उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है जो 26% है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज है जो कि पर 100% में से ली गई है। तो यहाँ सबसे ज्यादा गरीब और या फिर आप कह सकते हो वल्नरेबल ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आई मीन गलती से निकल गया। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा गरीब दिख रहा है। उसके बाद अर्बन कैजुअल लेबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और सबसे कम अभी यहाँ पे हमें शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर दिख रहा है। अब देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होती है। A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level। अब जो एक कॉमन मेथड है जिसपे हम मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी को, वो हम लोगों की इनकम पे करते हैं। आपको इनकम का तो पता होगा भाई, जो कम पैसे कमा रहा है वो गरीब है। ठीक है, दूसरा होता है भाई कंजम्पशन लेवल। अब जब वो पैसे ही कम कमा रहा है तो वो कंजम्पशन भी तो कम ही कर पाएगा, उतना ही तो खा पाएगा जितना वो कमा रहा है, इसीलिए इसको भी एक मेथड लिया गया है। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs। तो अब एक इंसान जो है वो गरीब तभी माना जाएगा जब उसका जो इनकम लेवल है, कंजम्पशन लेवल है, वो मिनिमम लेवल से ज्यादा नीचे गिर गया है। ठीक है, और उसको उसके बेसिक नीड्स नहीं मिल रही है, तो वो इंसान गरीब है। अब देखते हैं आगे। The present formula for food requirements while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। अब एक इंसान को कितना पैसा लेना चाहिए और उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स, कंजम्पशन लेवल और इनकम को मिला के जो फॉर्मूला बनाया गया कि अगर वो इतना ज़्यादा कंजम्पशन ले रहा है तो वो अबव है पॉवर्टी लाइन के, और इससे कम ले रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है।
तो उन दोनों को हमने मिला के एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम कहते हैं कैलोरी। और एक इंसान की कैलोरी रिक्वायरमेंट से हम बता सकते हैं कि वो गरीब है कि अमीर है। कैलोरी रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी है, बट कौन कितना उसको यूज कर पा रहा है, कितना किसको मिल रहा है, उस पे ये डिवाइडेड है। Poverty line. The accepted average calorie requirement in India is 2,400 calories per person per day in rural areas and 2,100 calories per person per day in urban areas. अब रूरल एरियाज में क्या बनाया गया कि 2,400 कैलोरी जिस इंसान की है पर पर्सन पर डे, तो वो अब पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। उससे कम हुआ या उतना हुआ तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और अर्बन में क्या बना दिया गया, 2,100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, हर इंसान के लिए हर दिन, ठीक है। ये अर्बन केस में है। Since people living in rural areas engage themselves in more physical works, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than urban areas. अब जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे खेती कर रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, इन सब में ज्यादा फिजिकल वर्क चाहिए होता है। तो इसीलिए उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अर्बन एरिया से ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। ये वही वाली टेबल है, तो ये मैंने तो आपको होमवर्क में दिया है, तो ये आप होमवर्क में करोगे। अब हम देखते हैं पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स। तो अब इंडियन स्टेट्स के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो परसेंटेजेस है पीपल के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, तो आप उड़ीसा में देख सकते हो 47.2% आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे बिहार, 42.6% पॉवर्टीज है यहाँ पे, इतने ज्यादा लोग यहाँ पे इस स्टेट में गरीब है। मध्य प्रदेश 37.4% लोग यहाँ पे गरीब है। अब देखते हैं भाई कब सबसे कम गरीब कौन से स्टेट में इंडिया में, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम। उससे थोड़ा सा ज्यादा है पंजाब में जो कि है 6.2, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में 7.6। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह पे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, कुछ जगह पे इतनी कम है, तो आगे देखते हैं। अब कुछ कंपैरिजन हम कुछ कंट्रीज के बीच में भी देख लेते हैं। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज लिए हमने। नाइजीरिया हो जाता है जैसे कि, तो $1 पर डे हमने इधर एक अमाउंट ले रखा है कि जिससे उसकी कम होगी इनकम लेवल, तो वो गरीब है। तो नाइजीरिया में आप देख सकते हो 70.8% है वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से। बांग्लादेश में 36.0%, मान के चलो 36% है। इंडिया में 35.3% है, ठीक है। पाकिस्तान में 17% है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉवर्टी रेट है, तो उसमें पाकिस्तान का कितना कम है इंडिया से। तो आपको बताना होगा कि जो इंडिया का है वो डबल है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जो कि गरीबों में है उनसे ज्यादा डबल है, ठीक है। चाइना में 16.6% है, ब्राजील में 8.2% है, इंडोनेशिया में 7.5% है, और श्रीलंका में 5.6% है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2001 की है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ कॉजेज देखते हैं पॉवर्टी के। पहले तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो जितने भी टेक्सटाइल्स वगैरह की जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी पहले से इंडिया की इंडस्ट्रीज चल रही थी, उन सबको उन्होंने बंद करवा दिया। कोई भी इनको सपोर्ट नहीं दिया गया और इन्हें बहुत खराब बोल बोल के इनसे ये सारे काम छुड़वा दिए। उसकी वजह से बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी का इंडिया में। इसकी वजह से थोड़े पॉवर्टीज है इंडिया में। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब दोनों तरफ से इसमें फेलियर हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो उतने ज्यादा अभी प्रमोशन हो नहीं रही है, और जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, कभी कभी कुछ इनकम्स मिलते हैं, जैसे कोई गोलगप्पे वाला है या कोई ठेले वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, तो उसका रोज तो हर महीने का फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं होता होगा ना। किसी दिन ज्यादा कस्टमर्स आए तो ज्यादा मिल गया, किसी दिन कम आए तो कम मिल गया। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, अब जो भाई नेता वगैरह वो तो भाई उनका तो अंधा पैसा है, जो गरीब है उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा ह्यूज इनइक्वालिटीज है। सोशियो कल्चर्ड फैक्टर्स, अब सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी ऐसा होता है, कुछ सोशल कल्चर्ड फैक्टर्स की भी वजह से ऐसा होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा धीरे धीरे ग्रो हो रही थी इंडिया में।
आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए उसके बारे में देखते हैं। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लान्स। तो अब ये जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, वो बस दो प्लान्स पे है, दो पहियों पे ही खड़ी है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसले लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन की जाएगी और एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स है उसको टारगेट किया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो पहला है हमारा NREGA मींस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. It aims to ensure livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो एक्ट है उसके अंदर रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनको एटलीस्ट 100 डेज की सैलरी मिलेगी और काम मिलेगा। भले ही वो अनस्किल्ड हो लेकिन वो एक वॉलंटियर होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम या फिर NFWP, which was launched in 2004. ये उससे एक साल पहले लॉन्च हुआ है लेकिन ये उसके बाद आया है। The National Food for Work program was launched Minister of Rural Development Central Government on 14 November 2004 in 150 of the most backward districts of India with the objective of generating supplementary wage employment. The program is open to all rural people who are prepared to do manual unskilled labor. तो अब इस प्रोग्राम में केवल सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया के 150 में ही हमें रखने हैं, तो उन सबको वेज देने की तैयारी की गई। लेकिन उन्हें जो भी इंसान तैयार है कि अनस्किल्ड काम करे और मैनुअल वर्क करे, जो काम करेंगे तभी पैसे देंगे, ऐसा फ्री में नहीं मिल रहा कुछ, यहाँ पे आपको काम भी करवाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये आपने सुना होगा शायद। PMRY is another scheme which was started in 1993. तो ये जो स्कीम है ये 1993 में स्टार्ट हुई। तो ये जो है the PMRY has been intended to give employ to over million people by starting 7 lakhs micro ventures by the jobless educated youth. It recounts the starting of self-employment schemes through commerce, service and business means. तो अब इसमें क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स बैठे हुए थे, जॉबलेस एजुकेटेड यूथ्स बैठे हुए थे, उन सब के अंदर जो है जॉब्स पैदा की गई। ओवर मिलियन ऑफ पीपल वेर एम्प्लॉयड अंडर दिस प्रोग्राम्स। और इसमें 7 लाख से भी ज्यादा माइक्रो वेंचर्स जो है वो स्टार्ट हुए जिससे कि लोगों को जॉब्स मिल गई। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम RAGP। तो भाई RAGP क्या था, और ये जो लॉन्च हुआ था वो 1995 में हुआ था, बहुत पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल skills and attitude among rural unemployed youth, to achieve the goals of rural industrialization, to facilitate participation of financial industries for higher credit flow to rural industries। तो यहाँ पे अंदर जो यूथ्स है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनके अंदर जॉब के लिए पैदा किया गया, जॉब पैदा की गई, उनके अंदर इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है उनको डेवलप किया गया, एटीट्यूड डेवलप किया गया, और कुछ गोल्स जो है इंडस्ट्रीज ने सेट किए और उसके बाद इनको इसमें पार्टिसिपेट करना था और उसके बाद इन्हें पैसे मिलते थे। अब हमारा आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वाज लॉन्च्ड इन 1999। तो SGSY जो है ये लॉन्च हुआ 1999 में। It aims at providing self-employment to villagers through the establishment of self-help groups. Activity clusters are established based on the aptitude and skills of the people, which are nurtured to their maximum potential. Funds are provided by NGOs, banks, and financial institutions.
तो ये भी जॉब प्रोवाइड करता था विलेजेस के अंदर, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करके जॉब में जाते थे और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते थे, और जो फंड्स है वो एनजीओज और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसमें दे रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे कि जितने भी ये सारे जो योजनाएं वगैरह लाई गई हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लाए गए, ये सारे ज्यादातर रूरल एरियाज में। ऐसे क्यों भाई? क्योंकि अर्बन एरियाज में तो पहले से ही बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट जो रूरल एरियाज है वहां पे नहीं है उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए वहां लाई गई है ये सारी चीजें। प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना PMGY launched in 2000, ये 2000 में लॉन्च हुई थी। PMGY was launched in 2000 to 2001 in all states and union territories in order to achieve the objective of sustainable human development in the village level. PMGY initially had 5 components, with primary health, primary education, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे इसमें 5 गोल्स थे। सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर जो कि साफ सुथरा उसको प्रोवाइड करना, और न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में। और जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे ये जो था लाया गया था। अब हमारा आता है अंत्योदय अन्न योजना। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी हम इसमें देख लेते हैं AAY। अंत्योदय अन्न योजना is an Indian government sponsored scheme for 10 millions of the poorest families. It is on the lookout for the poorest of the poor by providing them 35 kilograms of rice and wheat at ₹3 and ₹2 per kg respectively. तो अब ये क्या है, जो भाई सबसे गरीबों में भी जो गरीब होते हैं ना, उनके लिए ये जो प्रोग्राम था लाया गया था, जिसमें उन लोगों को 35 किलोग्राम जो है राइस का और व्हीट का मिलेगा 2 और 3 रुपए पर केजी में, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ चैलेंजेस हैं। The challenges ahead. Challenges that still remain: providing health care, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for all the poor. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जितने भी जेंडर इक्वालिटीज है उन सबको अचीव करना, और सबकी डिग्निटी जो है पुअर की उनको भी बचाना। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। These will be even bigger task, और ये जो है ये इससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम रहेंगे, ठीक है। और but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. अब इन सारी चीजों के बाद भी, इतने प्रोग्रेस के बाद भी, पॉवर्टी जो है रिडक्शन, जो पॉवर्टी रिडक्शन है, पॉवर्टी की कम होने की जो चैलेंजेस है अभी भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। Why disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. तो अब यहाँ पे पॉवर्टी डिस्पैरिटीज भी दिखती है हर जगह, हर स्टेट्स में, और अर्बन और रूरल एरियाज में भी। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. और बहुत सारे जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी पे। बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। आगे, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। और जो गरीबी को कम करने का है, जो ये जो चैलेंज है, ये भी अगले 10 से 15 साल में इंडिया को प्रोग्रेस लानी है इसमें। तो आपने एक SDG गोल्स के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो उसमें भी इंडिया है, और इसमें उनके कुछ 17 चैलेंजेस हैं। तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगी, आप उसको जाके पढ़ना। This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of the society. तो ये तभी हो पाएगा जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होंगी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे हमने सुना है, वैसे यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन आना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना चाहिए, और जितने भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के उन सबको भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी चाहिए। तो अब हम नेल्सन मंडेला का एक जो यहाँ पे कोट है उसको पढ़ लेते हैं। Poverty is not an accident like slavery and apartheid. It is a man-made and can be removed by the action of human beings. अब जो poverty है ये कोई accident नहीं है, ये slavery की तरह नहीं है, apartheid system की तरह नहीं है। आप apartheid पढ़ चुके हो,
ये जो है इंसानों के द्वारा खुद बनाई गई है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं खुद के एक्शन से। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम बुक से देखने वाले हैं क्योंकि ये बुक से देखना ज़्यादा सही रहेगा। Poverty in India also has another aspect of dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. अब हर जगह poverty एक जैसी नहीं है, ये हम पढ़ के भी आए थे। तो अब हर जगह पे poverty जो है स्टेट टू स्टेट में वैरी करती है। तो अलग अलग टाइप में कंट्री स्टेट्स ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के तरीके ढूंढे। तो वो तरीके देखते हैं। Recent estimates show while the all India head count ratio HCR was 21.9% in 2011 to 12, like states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty levels. तो इसमें बहुत ज़्यादा poverty levels है। As graph 3.2 shows, वो हमने देख रखा है। Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7% to 32.6%। तो बिहार और उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब अभी भी है, सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट्स है। हेड काउंट के बाद भी हम देख सकते हैं उस ग्राफ में। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बस गांव में ही यहाँ पे गरीबी नहीं है, यहाँ शहरों में भी गरीबी है। अब कुछ स्टेट्स ने कुछ मेजर्स लिए, उसको भी देखते हैं। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rates. तो अब इनके कंपैरिजन में बिहार, उड़ीसा वगैरह के कंपैरिजन में केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सब की जो पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो अब भाई कैसे कम हुई वो हम देखते हैं। तो पंजाब और हरियाणा ने तो अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है उसको बढ़ा दिया है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब केरला जो है उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। In West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. West Bengal में land reform measures यूज किए गए जिसकी वजह से गरीबी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या किया गया कि जितने भी फूड ग्रेन्स वगैरह ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया गरीबों के बीच में, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो थोड़ी कम हुई। तो ये जो कारण है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इसी के साथ मेरा आज का वीडियो हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लर्नर इज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं वन शॉट तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके और भी चैप्टर्स के देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।